हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारती एंड वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अभी जो बिहार में टीचर नियोजन चल रहा है 94,000 टीचर नियोजन, उसका 2 फेज में जो काउंसलिंग था वो हो चुका है और 3rd फेज का जो काउंसलिंग होने वाला है वो जल्द ही आने की संभावना है। और 2 फेज तक जो काउंसलिंग हुई है उसमें दोनों मिलाकर कितना सीट फुल हुआ है और कितना सीट अभी जो है वैकेंट है, डेट मीन्स खाली है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक आइडिया मिलेगा कि अभी जो है कितने सीट खाली है और कितने % तक का जो कैंडिडेट है उनका चयन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कहूँ तो 50% भी जिनका बन रहा है मेरिट, उनका भी चयन होगा 3rd काउंसलिंग में, क्योंकि सीटें जो है बहुत सारे खाली पड़े हैं, तो आराम से सबका काउंसलिंग हो जाएगा। अगर जिनका नहीं हुआ है अभी तक तो वो टेंशन में नहीं रहें, उनका भी काउंसलिंग होगा। 3rd राउंड जब काउंसलिंग होगा तब उनका भी सिलेक्शन अवश्य ही होगा, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा खाली है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि पहले 1 to 5 में जो काउंसलिंग हुआ है टोटल सीट कितना था और कितना सीट पे काउंसलिंग हुआ है और कितना सीट वैकेंट है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज भी हम देखेंगे और सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 to 5 जो होता है वो बेसिक होता है, उसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, और इसमें उर्दू और बांग्ला जो है ये 1 to 5 में भी होता है और जनरल जो होता है बेसिक। ठीक, तो चलिए इसमें अब समझते हैं 1 to 5 के लिए है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, कैटेगरी जनरल का जो सीट था 1 to 5 में वो था 47,742। ठीक है, इतना सीटें थी, लेकिन इसमें 24,214 काउंसलिंग हुई है और 23,528 अभी वैकेंट है, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम उर्दू के बात करें 1 to 5 के लिए तो टोटल जो सीट था वो सीट 14,836 था। ठीक है, लेकिन उस पर काउंसलिंग हुआ है कितना, 2,056। उर्दू में तो सारा का सारा सीट जो है कह सकते हैं कि खाली ही पड़ा है। 2,000 समथिंग का काउंसलिंग हुआ है और अभी जो वैकेंट है 12,780 सीट अभी वैकेंट है, खाली है। ठीक है, तो उर्दू वाले का तो कुछ कहना ही नहीं है, जितने भी फॉर्म डाले होंगे सभी का होना 100% तय है। ठीक है, अगर हम बांग्ला की बात करें तो बांग्ला में भी कुछ उसी तरह का हालात है। बांग्ला में क्या है कि टोटल सीट जो था 136 था और इसमें काउंसलिंग हुआ है 16, मात्र 16, बचा हुआ सीट है 120। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि कितना सारा सीट जो है अभी बचा हुआ है। और आप जब वेबसाइट पर देखे होंगे कि चयनित का जो मेगा सूची आया है, अपलोड हुआ है सेलेक्टेड कैंडिडेट का, तो उसमें जो है 2nd काउंसलिंग में उसका मेगा सूची भी कम हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइनली कह सकते हैं कि जिनका भी जनरल में 1 to 5 के लिए अगर 49% भी मेरिट बन रहा है तो सभी का सिलेक्शन होना एकदम तय है। ठीक है, तो अगर जिनका अभी तक नहीं हुआ है तो वो टेंशन नहीं लें, उनका भी काउंसलिंग 100% होगी। अब हम लोग देखते हैं 6 to 8 का। तो 6 to 8 में टोटल सीट कितना था वो देख लेंगे, और इसमें तो आप देख ही रहे होंगे कि 1 to 5 में टोटल सीट कितना था, तो 62,714 सीटें थी और उसमें कितना फुल हुआ है, तो
26,286 इतना फुल हुआ है, बाकी सीटें जो है वो खाली है। ये सीट जो है ये खाली है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 36,428 सीटें अभी खाली पड़ी है, ठीक है। चलिए देखते हैं 6 to 8 के लिए। अगर हम 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में सब्जेक्ट वाइज होता है। आप सभी को पता होगा कि आपका जो मेथड पेपर है, जो या तो फिर जो ऑनर्स है या सब्सिडरी है, उससे इसमें आप टीचर बन सकते हैं 6 to 8 में। तो 6 to 8 में जो सब्जेक्ट था, इस प्रकार का सब्जेक्ट था: हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस और सोशल साइंस। तो ये जो 6 तरह का सब्जेक्ट है, इसका ये नियोजन हो रहा था। तो हिंदी में हम देख लेते हैं, हिंदी में टोटल नंबर ऑफ सीट कितना था। तो टोटल सीट जो था 5,362 था और काउंसलिंग हुई है काउंसलिंग जो हुई है वो 2648 सीट पे काउंसलिंग हुई है। कितना वैकेंट रह गया है? तो 2714 सीटें अभी वैकेंट है हिंदी में, ठीक है। उर्दू की बात करें तो उर्दू में 2109 सीटें थी। तो इसमें से काउंसलिंग जो हुआ है 579 सीट पे काउंसलिंग हुआ है और वैकेंट रह गया है, जो खाली पड़ी पद है वो अभी 15,030 खाली है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3,959 सीटें थी और जो फुल हुआ है 1,075, जो खाली पड़ा हुआ है वो 2,884 सीटें अभी खाली है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टोटल सीटें जो थी वो 3,271 और फुल हुआ है सीटें 1,784, खाली है वैकेंट सीट जो है इंग्लिश के लिए 1,487। मैथ एंड साइंस की बात अगर करें तो मैथ और साइंस में जो सीट था वो टोटल सीट 6,419 था और फुल हुआ है 3,967, वैकेंट रह गया है 2,452। इस तरह से अगर हम बात करें कि टोटल इतना सीटें जो है फुल हुआ है और इतना खाली है। अब हम सोशल साइंस का देख लेते हैं, सोशल साइंस में कितना फुल हुआ है। पहले सीटें इसमें 2,086 था, लेकिन फुल जो हुआ है वो 1,675 और वैकेंट रह गया है 411। तो सोशल साइंस का बहुत ही ज़्यादा बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो देखिए ये इसमें भी अभी सीटें 411 खाली है, लेकिन अगर सभी सब्जेक्ट में हम कंपेयर करें तो इसमें कम सीटें खाली है, सबसे कम सीटें खाली है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि टोटल जो है कितने वैकेंसी था 6 to 8 में। तो टोटल 6 to 8 की बात करें हम तो 23,206 सीटें थी, उसमें फुल हुआ है 11,728, खाली है अभी 11,478, मतलब 50% जो है 6 to 8 में भी खाली है। तो इस तरह से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अभी जो थर्ड काउंसलिंग का जो डेट आएगा उसमें जिनका कम से कम मेरिट है उनका भी सिलेक्शन होना निश्चित है, बशर्ते आप अपना थोड़ा सा आइडिया लगाकर आप काउंसलिंग में जाएंगे। जैसे आप जहां
आपका जहाँ जो सीरियल नंबर है वो जहाँ सबसे कम है, अगर वहाँ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। और एक बात मैं बता दूं कि बहुत सारा कैंडिडेट क्या होता है, जहाँ सीटें बहुत कम होती है, 1-2 सीट रहता है, तो वहाँ पर कैंडिडेट नहीं जाते हैं। सोचते हैं कि हमसे आगे 2 सीट है, अगर मान लिया जाए उस जगह पे 2 सीट है और उनका नंबर जो है 12 में है, तो वो नहीं जाते, सोचते 2 सीट ही है और हम तो 12 में है, तो पहले वाला आया होगा तो उसका तो होना चाहिए। लेकिन वैसा जगह पे जाना चाहिए। क्या होता है कभी कभी कि जहाँ सीटें कम रहती है वहाँ कैंडिडेट पहुँचते ही नहीं हैं, या पहुँचते भी हैं तो बहुत कम ही पहुँचते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बातें भी थोड़ी ध्यान में रख के आप काम करेंगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।